आज चीफ मिनिस्टर का एड्रेस हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर की तहरीर पे, और कुछ तरामीम थी जो कुछ मेम्बरान ने पेश की थी। उनमें से एक सजाद गनी लोन साहब भी थे, लेकिन बाद में तारिक आमी साहब ने अपनी तरामीम को वापस लिया। उसके साथ मनकोटिया साहब ने भी वोट के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा वोट आए। सजाद गनी लोन साहब ने भी यही बात की और बाद में वोट हुए। तो वोटिंग जो हुई है, क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ तरामीम थी, इसके बारे में क्या कहना है? कश्मीर के लोग जाने, आज कश्मीर के लोग जान जाएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने किसके खिलाफ वोट किया। पहला था टू रिग्रेट, कि हम खेद पर प्रकट करते हैं कि कोई मेंशन नहीं है कि जो अटैक हुआ कश्मीरियों पर, कोई इसका कंडेमनेशन नहीं है। उसके खिलाफ डाला है कि भाई रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको समझ आई नहीं? पहला इसका। दूसरा हमने बोला था डेली वेजर्स का, नरेगा स्टाफ का, रहबर खेल, बाकी उसके खिलाफ उन्होंने वोट डाला है। और जो एग्जेम्पशन जो ये थी कि अपर एज लिमिट जो है वो बढ़ाई जाए 32 to 37, उसके खिलाफ वोट डाला है। और NLU के खिलाफ वोट डाला है। इन जो मैंने अमेंडमेंट चार थी, इसके खिलाफ उन्होंने वोट डाला। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे डेली वेजेस है, उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि बजट आने वाला है, उसमें हम बात करें। They have voted against it. That's as this is a part of history. This is a part of records. Even attacks on Kashmiris, उनको उसके खिलाफ भी वोट डाला है कि कंडेम ही नहीं करना। तो लेकिन जो कमेटी की बात आपने की, आपने जिक्र किया कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कमेटी होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा कि आप बोलते हैं हमारे पास इदारा है, बताइए कितने अटैक हुए हैं, बताइए कितने में FIR लॉन्च हुआ है। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाए। आज तक कोई डेटा हमारे पास नहीं है कि जम्मू कश्मीर के कितने लोगों पे बाहर अटैक किया गया है, या जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। कोई डेटा नहीं है, और ये कहते हैं हमारे पास इदारा है। बेसिकली टोटली जो एक होता है ना, वो क्रूअल हेड ऑफ द स्टेट, कि कोई लेना देना ही नहीं है। मारा तो मारा, तो क्या हुआ? दैट इज द होल थिंग। थैंक यू सर।